In today's lecture, we discuss about the numerical on the NTU method and the effectiveness of the heat exchanger. ठीक है. So first numerical जो आपके सामने है, ठीक है, आप लोग भी इसका सॉल्यूशन अटेम्प्ट करें, अपने साथ में कैलकुलेटर वगैरह लेके बैठें ताकि आपकी कैलकुलेशंस चलती रहें. ठीक है. So पहले क्वेश्चंस क्या कह रहा है आपका. ठीक है. सो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है आपका कि ऑयल है जिसका सीपी आपको दिया हुआ है, ठीक है, 3.6 किलो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस एट 100 डिग्री सेल्सियस फ्लो एट द रेट ऑफ 30,000 किलोग्राम पर आवर. ओके. एंड एंटर्स इनटू द पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर कूलिंग वाटर. ठीक है. वाटर का आपको सीपी दिया हुआ है, ये कॉमन होता है, नहीं भी गिवन हो तो आपको वाटर का सीपी याद होना चाहिए. ठीक है. एंटर एट द हीट एक्सचेंजर एट 10 डिग्री सेल्सियस with the rate of 50,000 kilogram per hour. Okay. Heat transfer area is 10 meter per square and U is equals to 1000 watt per meter square degree Celsius. ठीक है. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, आउटलेट टेम्परेचर ऑफ द ऑयल एंड वाटर एंड द मैक्सिमम पॉसिबल आउटलेट टेम्परेचर ऑफ वाटर. ठीक है. तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, एक तो आउटलेट टेम्परेचर कैलकुलेट करना है दोनों का, ऑयल एंड वाटर का, और एक करना है मैक्सिमम पॉसिबल आउटलेट टेम्परेचर. ठीक है. तो पहले इसको ग्राफिकली देखते हैं कि इसमें क्या क्या हम कैलकुलेट करना है. देखो पहली जो कंडीशन दी है, जो पहले जो इसने क्वेश्चन पूछा है उसमें पूछा है कि आपका जो हॉट वाटर है या फिर जो यहाँ पे हॉट फ्लूइड है वो आपका ऑयल है जो कि आपका TH1 इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस पे आया है. ठीक है. और वो आपका कूल होके कितने डिग्री से वो आपका कूल होके जाता है, तो आपको एक तो निकालना है TH2. ठीक है. कोल्ड फ्लूइड जो है आपका वाटर है वो आपका एंटर हो रहा है 10 डिग्री सेल्सियस से. ठीक है. 10 डिग्री सेल्सियस, ये आपका क्या हो गया, TC1 हो गया. ठीक है. सो यू हैव फर्स्ट केस में आपको फाइंड आउट करना है TH2 और TC2 की वैल्यूज. ठीक है. ये तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया. दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल कितना हीट ट्रांसफर होगा. तो मैक्सिमम पॉसिबल कितना होगा कि जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, डेट मीन्स कि ये आपका हॉट फ्लूइड हो गया, ठीक है, और ये आपका कोल्ड फ्लूइड हो गया, दोनों जब एक टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो इक्विलिब्रियम आ गई, उसके बाद में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी. तो डेट मीन्स आपको सेकेंड केस में दोनों इक्वल वैल्यू निकालनी. ठीक है. ये आपका हॉट फ्लूइड हो गया. ठीक है. ये आपका एंटर हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे और ये एंटर हो रहा है आपका 10 डिग्री सेल्सियस पे. ठीक है. और आपको यहाँ पे ये निकालना है, यानी TH2 इक्वल टू TC2 के लिए आपको आउटलेट टेम्परेचर यानी मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट कैलकुलेशंस कि कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि गिवन वैल्यूज क्या क्या है आपके पास में. तो गिवन वैल्यूज की अगर मैं बात करता हूं तो आपको क्या क्या गिवन है. जो हॉट लिक्विड ऑयल है आपका उसका CPH गिवन है आपको. CPH आपको गिवन है. CPH कितना हो गया आपका 3.6 किलो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस. ठीक है. इसके अलावा आपको इसका मास फ्लो रेट गिवन है, डेट इज 30,000 डिग्री सेल्सियस, यानी m.h आपको गिवन है, डेट इज 30,000. इसको अगर मैं किलोग्राम पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ तो 3600 से डिवाइड करूंगा. ठीक है. तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 8.33 किलोग्राम पर सेकंड. ठीक है ना. इसी के साथ इसकी टेम्परेचर दिया हुआ है, यानी TH1 आपको गिवन है. TH1 कितना है आपका 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. ये तो आपकी यह हो गई हॉट फ्लूइड के लिए वैल्यूज. अब कोल्ड फ्लूइड के लिए CPC दिया है कितना 4.2 किलो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस. ठीक है. इसका जो मास फ्लो रेट दिया है आपको, दैट इज 50,000
अपॉन 3600, तो इसको कैलकुलेट करेंगे अपन, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 13.89 किलोग्राम पर सेकेंड, 89 किलोग्राम पर सेकेंड। ठीक है, तो ये अपनी गिवन हो गई। इसके अलावा इसका टेम्परेचर दिया हुआ है TC1 इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और U आपको गिवन है 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो सारी वैल्यूज हो गई। अब हमें क्या निकालना है इसमें, ऑयल टेम्परेचर ऑफ, सॉरी आउटलेट टेम्परेचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट केस के लिए हो गया ग्राफ, और ये आपका सेकंड केस के लिए ग्राफ हो गया। ठीक, अब इसमें से निकालेंगे हम, इसमें इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, इफेक्टिवनेस में हम लोग क्या निकाल लेंगे, आर निकाल लेते हैं, सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम, एनटीयू निकाल लेते हैं, यू अपॉन ए सी मिनिमम। ठीक है, और उसको जब इफेक्टिवनेस में वैल्यू रखेंगे तो आपकी इफेक्टिवनेस आ जाएगी। फिर उस इफेक्टिवनेस को जो जनरल इफेक्टिवनेस फॉर्मूला है उसमें रखेंगे तो TH2 TC2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? किसी को डाउट बेटा? हिमांशु मीणा, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो चलो करो, आप लोग अपनी कॉपी में स्टार्ट करो। ठीक है, और मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ, मेरे को आंसर बताते जाना क्या क्या आएगा। ठीक है, तो पहला अपन लोग इसमें निकालेंगे। ठीक है, अपना है पहला अपन कैलकुलेट कर रहे हैं फर्स्ट वाली, तो फर्स्ट वाले केस में अपन को क्या निकालना है, TH2 और TSC2 हमें निकालना है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, इसके लिए CH निकालेंगे, हॉट फ्लूइड की मैक्सिमम कैपेसिटी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, MH CPH। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके मेरे को बताओ आंसर क्या आएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 8.33 इंटू CPH कितना है अपना 3.6। ठीक है, CPH है 3.6, सॉरी, इंटू 1000, इसको ग्राम में बदलेंगे तो चलो फटाफट बताओ मेरे को। पवन बेटा कैलकुलेट करके बता कितना आएगा। और ऐसे ही नीचे फिर CC निकालना कोल्ड फ्लूइड के लिए। 29988। कितना बेटा? सर 29988। 29988, और यस सर। इंटू 10⁻³ नहीं आएगा? नहीं सर, वो मल्टीप्लाई कर दिया ना, 29988। ठीक है, 2 कितना बताया, 9988। भैया इसको जस्टिफाई करेगा क्या कोई? यस सर, मेरा भी यही आ रहा है। ठीक है, सबका यही आ रहा है? यस सर, यही आ रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो CC निकालते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, M.C CPC इक्वल टू, M.C कितना है अपना, यानी कोल्ड फ्लूइड के लिए मास फ्लो रेट कितना आया 13.89 मल्टीप्लाई फ्लो रेट क्या था 4.2, सॉरी हाँ, इंटू 1000। इसके लिए बताओ बेटा, इसके लिए क्या 583338। एक एक जना बताओ, एक जना बताओ, फिर सब उसको एग्री कर देना। क्या है 58338। 5888। यस सर, यही आ रहा है। सबका कैलकुलेशन सेम आ सर रहा है? यही ठीक आ है, रहा है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब यहाँ से देखो, यस अब देखो यहाँ पे ये तो अपना क्या हो गया, C मिनिमम हो गया ना, अपने आप अपने के कैलकुलेशन में आ गया, और ये क्या हो गया C मैक्सिमम। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, R की वैल्यू निकालेंगे। तो R क्या था अपना, रेशियो ऑफ C मिनिमम अपॉन C मैक्सिमम। ठीक है, इसको बताओ बेटा क्या रेशियो आएगा दोनों का। मेरा 0.51
40। एक मिनट, बाकी सब एग्री कर रहे हैं क्या इसकी वैल्यू से? हाँ सर सेम है। यस सर। ठीक है, सर ये सेम आ हो रही गया। है। कितना है? 0.5 5 5 फाइव 4 वन फोर जीरो 140। ये सही है वीरेंद्र? जी सर। बाकी सब एग्री कर रहे हो इससे? यस सर। सर। ठीक है, चलो अब एनटीयू निकालते हैं। बेटा बाकी सब भी इन्वॉल्व होना इसमें, इससे क्या तुम्हारे समझ में आएगा। मैं तो अभी हैंड टू हैंड लिख दूंगा वैल्यू सारी। ठीक है, तो यू कितना हो गया? 1000 इंटू 10 एरिया गिवन है, अपॉन सी मिनिमम कितना है? 29। इसको कैलकुलेट करके बताओ। इसकी आ रही है 0.333। एग्री कर रहे हो सब? यस सर। हेलो, ठीक है। तो देखो अपने पास दोनों वैल्यू आ गई। आर की नॉन डायमेंशनल वैल्यू निकाल ली, एनटीयू की नॉन डायमेंशनल वैल्यू निकाल ली। अब इसको हम लोग कहाँ रखेंगे? इफेक्टिवनेस के फॉर्मूले हम इसे पुट करते हैं। ठीक है, तो अगर इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला हम देखने चाहते हैं तो इफेक्टिवनेस के फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है, ये कौन सा फ्लो है आपका? पैरेलल फ्लो है। पैरेलल फ्लो के लिए इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला क्या था? बताएगा कोई? 1 माइनस एक्सपोनेंशियल। एक सेकंड होल्ड करना बेटा। बताओ। इफेक्टिवनेस इक्वल टू, सॉरी इफेक्टिवनेस इक्वल टू 1 पैरेलल फ्लो माइनस, हाँ पैरेलल फ्लो के लिए बताओ, 1 माइनस एक्सप्लोर एक्सपोनेंशियल माइनस एनटीयू माइनस एनटीयू मल्टीपल में कोष्टक में। हाँ ऐसे कोष्टक में 1 प्लस आर, अपॉन ठीक 1 है, प्लस आर। और 1 प्लस आर। सही है क्या वही इसका फॉर्मूला? यस सर। तो बस, तो Yes, फिर sir. अब यस सर है तो इसमें वैल्यूज, ठीक है, और वैल्यूज पुट करके क्या करोगे तुम लोग? इसमें अपन को निकालना है एक्स पे इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो आपको लॉग की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, क्या करोगे? पहले एन टी और 1 प्लस आर की वैल्यू रख के इसको फॉर सिंप्लीफाई करो। ठीक है, कैसे? एक्सपोनेंशियल इक्वल टू, वही सॉरी, इफेक्टिवनेस इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 0.33, ठीक है, और इनटू 1.514 हो जाएगा, वो 1 प्लस करेंगे तो, है ना, जी और टू द 1.514। ठीक है, अब एक काम करना, इसको इधर ले आना, इफेक्टिवनेस इनटू 1.514 और -1 इक्वल टू एक्सपो, सॉरी इसको उल्टा करना, जस्ट ए मिनट, इसको ऐसे हो जाएगा कि 1 माइनस इफेक्टिवनेस 1.5140 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो समथिंग माइनस में वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, और फिर इसका लॉग हटा के इधर लॉग डाल देना तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आंसर जो आपका आएगा मैं बता देता हूँ क्या आएगा यहाँ से। इफेक्टिवनेस जो आपका आएगा यहाँ से इक्वल टू 0.32 आएगा। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो ये आएगा 0.32 आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये तो अपन ने एनटीयू की टर्म में निकाल लिया। अब अपन को क्या निकालना है? TH2 TC2 निकालना है। तो हमें पता है कि जो इफेक्टिवनेस है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है आपका? CH TH1 माइनस TH2, ठीक है, अपॉन C मिनिमम TH1 माइनस TC1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो TH1 TC1 हमें गिवन है,
टी सी एच और सी मिनिमम एक ही वैल्यू हो गई, तो ये कट जाएंगे दोनों, ठीक है। एक तो इफेक्ट और इफेक्टिवनेस अपने पास 0.32 आ गया, तो यहाँ से TH2 कैलकुलेट करके बताओ मेरे को। TH1 आपका 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। TH1 आपका 100 डिग्री सेल्सियस है, सॉरी हाँ, TC1 आपका 10 डिग्री सेल्सियस है, TH2 आपको कैलकुलेट करना है और इफेक्टिवनेस आपका 0। तो वैल्यू पुट करो और मेरे को आंसर बताओ क्या आएगा। बेटा पन्ने जल्दी करो वीरेंद्र। कर रहा हूँ सर। बाकी हाँ, हिमांशु वगैरह बाकी लोग बताओ बेटा। 71 कितना आ रहा है बेटा? 71.2। अच्छा, एग्जैक्ट आ गया क्या तेरा? यस सर। बाकी सब एग्री कर रहे हो क्या इससे? यस सर। पीयूष, Yes, sir. पवन, Yes, sir. बाकी बाकी हाँ बेटा, Yes, sir, गलत yes, sir. एग्री मत कर देना। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसलिए सबसे पूछता हूँ। अच्छा ठीक है, ये तो TH2 आ गया। अब TC2 के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? सी में चलेंगे हम लोग। तो इफेक्टिवनेस क्या है, अगर इसको लेते हैं तो CC अपॉन TC2 माइनस TC1 अपॉन C मिनिमम और TH1 माइनस TC1, ठीक है। तो TC1 वापस 10 डिग्री है, TH1 आपका 100 डिग्री हो गया, ठीक है। CC आपका 599 सब कुछ ठीक आया था, C मिनिमम आपका 299 है और ये 0.32 है। तो TC2 की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ मेरे को। बेटा आप म्यूट रखो, सिर्फ आंसर देते टाइम ही अपना जो है स्पीकर उसको ऑन करो। बताओ मेरे को TC2 की वैल्यू बताओ। बताओ भाई। रूपांशु बेटा आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा कैलकुलेट करके। सर 38.8 आ रहा है मेरा तो। 38 ज्यादा आ गया यार बेटा, थोड़ा एक बार कैलकुलेशन चेक कर। बाकी लोग देखो एक बार बेटा, वीरेंद्र के अलावा चेक करके बताओ मेरे को क्या आंसर आएगा। नमन टेलर, यस सर। क्या आ रहा है बेटा आंसर? जल्दी बताओ यार, तुम लोग वहाँ घर पे बैठे हो यार, बातें वहाँ ऐसा तो नहीं कोई डिस्टर्ब कर रहा होगा तुम्हें। फटाफट फटाफट, न्यूमेरिकल और वैल्यू तो गिवन है सारी, आंसर ही तो रखना है बस। मोबाइल में भी कर सकते हो कैलकुलेशन तो जल्दी बताओ। 24.8 के समथिंग आ रहा है क्या किसी के? सर इसके मेरा तो अराउंड 30 है। सर मेरा भी 30 आ रहा है सर। 38 आ 38। रहा है सब। चलो ठीक है, फिर इसको 38 कर लो आप लोग, ठीक है। 38 आ रहा है आप लोगों का, कोई इशू नहीं है, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, ठीक है। 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों। अब देखो ये तो अपना फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में क्या करना है हमें? फर्स्ट केस में हम लोगों ने TH2 तो अपना क्या आ गया, TH2 आपका आ गया 71 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मैं पॉइंट वाला नहीं दिख रहा हूँ। और TC2 आपने निकाल लिया 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब अपन सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में क्या कह रहा है कि दोनों जो आउटलेट टेम्परेचर हैं वो आपके सेम हो जाए, तभी तो इक्विलिब्रियम बनेगा, ठीक है। यानी TH2 इक्वल टू TCT। तो इनका जो अपन जनरल फ्लो इक्वेशन बनता था उसमें जैसे अपना क्या था कि m डॉट p, सॉरी सॉरी सॉरी
एम डॉट एच सी पी एच TH1 माइनस TH2 की जगह मैं TC2 रख रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू एम डॉट सी CPC और TC2 माइनस TC1, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज रखो और आपको TC2 कैलकुलेट करना है इसमें, ठीक है। यहाँ से आपको क्या निकालना है, सर ये TC2 दोबारा बोलना, निकाल TC2 माइनस TC1। भाई ये पैरेलल फ्लो है ना, इधर देख इसकी इक्वेशन बता दो, रटना नहीं पड़ेगा। देख क्या हो क्या रहा है, ये अपना आ रहा है, ठीक है, ये अपना फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये TH1 हो गया, ये अपना TC1 हो गया, और यहाँ पे अपना TH2 इक्वल टू TC2 अपन ने किया, ठीक है। अगर सेपरेट ले रहे थे तो अपन सेपरेट बनती दोनों इक्वेशन, यहाँ TC इस वाले में TC2 की जगह TH2 आता, लेकिन ये क्या कह रहा है कि आपको मैक्सिमम पॉसिबल हीट बताना है, यानी आउटलेट पे कितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा। तो आउटलेट पे मैक्सिमम पॉसिबल कितना हो सकता है, जितना हॉट फ्लूइड दोनों के टेम्परेचर इक्वल हो जाएंगे भाई, इक्विलिब्रियम आने के बाद तो हीट ट्रांसफर होगा ही नहीं ना, तो वो मैक्सिमम पॉसिबल है। तो क्या करेंगे, हॉट फ्लूइड का तो डिक्रीज हो रहा है, यानी TH1 माइनस TH2, और TH2 की जगह अपन ने क्या रख दिया, TC2 रख दिया, और इसमें क्या होता, TC2 माइनस TC1, तो TC2 माइनस TC1, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब निकाल के बताओ मेरे को TC2 की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से कोई भी बताओ। क्या हो भाई, कोई जवाब नहीं दे रहा। निकाल रहे हैं सर। अच्छा चलो कैलकुलेट करके बताओ। क्या बेटा जल्दी बताओ, पूरा टाइम नहीं है अपने पास, इतना कैलकुलेशन तो करनी है। फोर्टी डिग्री सेल्सियस के अराउंड आ रहा है क्या, 40.5। जल्दी करो बेटा, ऐसे तो एक क्लास में अपना एक ही होगा। सर मेरा भी 40.5 ही आ रहा है। आ गया, यस सर। बाकी लोग, बाकी लोग, यस सर आ गया। ठीक है चलो। सो ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने दो केस निकाले। पहला केस तो था कि आपका जो पैरेलल फ्लो है, इसमें जो कोल्ड फ्लूइड है और जो हॉट फ्लूइड है, दोनों जब आउटलेट हो रहे हैं तो दोनों का आउटलेट टेम्परेचर कैलकुलेट किया। और सेकंड अपन ने निकाला कि मैक्सिमम पॉसिबल कितना हो सकता है, यानी 40.5 डिग्री सेल्सियस आपका मैक्सिमम हीट ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है बेटा। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की आपके, ठीक है। आपका नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है आपके स्क्रीन पर आ गया सामने, दैट इज काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है, जिसमें आपको मास फ्लो रेट दे दिया दोनों फ्लूइड का, दोनों फ्लूइड की
कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट दे दी, हॉट फ्लूइड के लिए इनलेट टेम्परेचर दे दिया और कोल्ड फ्लूइड के लिए आउटलेट टेम्परेचर दे दिया, यूनिवर्सल हीट कोएफिशिएंट दे दिया और एरिया दे दिया। आपको कैलकुलेट करना है TH2 एंड TC1। ठीक है, सो निकालो इसको, तो बहुत छोटा सा फॉर्मूला है ये, तो यहाँ से वही R और NTU निकाल सकते हैं हम। ठीक है, देखो क्या करेंगे इसमें, मैं आपको बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। ठीक है, वैसे बहुत अच्छा है। देखो क्या करना है इसमें आप लोगों को, मैक्सिमम पॉसिबल निकालना है CH के लिए। ठीक है, इट इज CPH इंटू m.h। ठीक है, निकालते जाओ तुम साथ साथ, ताकि वैल्यू बता दो मेरे को। ठीक है, CC निकाल लेंगे, CPC इंटू m.c। ठीक है, यहाँ से हम बता सकते हैं कि कौन सा मिनिमम है और कौन सा मैक्सिमम है, विच वन इज मिनिमम और विच वन इज मैक्सिमम। ठीक है, दोनों में से जो भी मिनिमम, देखो यहाँ कोई अपनी वो डिस्कशन नहीं है कि सर किसी पर्टिकुलर वैल्यू को ही हमें मिनिमम, जो आंसर आ रहा है वो मिनिमम मैक्सिमम रहेगा। आंसर आने के बाद ठीक है, C आपका हो जाएगा C मिनिमम टू द C मैक्सिमम। ठीक ये है, वाला होमवर्क दे दो ना सर, कल बता देंगे। अच्छा ठीक है, और दूसरा आपको NTU निकालना है, तो मैं कर भी नहीं रहा बेटा, फॉर्मूले बता रहा हूँ क्या क्या करना है इसमें। ठीक है, UA अपॉन C मिनिमम। ठीक है, यहाँ से आपको क्या निकालना है, इफेक्टिवनेस निकालेंगे, इफेक्टिवनेस से C मिनिमम और सॉरी आपका TH2 और TC1 निकल जाएगा। ठीक है, और फिर उसमें वैल्यू रख के आपको इफेक्टिवनेस में TH2 TC1 निकालना है। ठीक है, सो ये आप लोग कल करके और बताएंगे, किसी को डाउट आता है तो मेरे को पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखना। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके सामने, वाटर एट द रेट ऑफ 0.5 किलोग्राम पर सेकेंड इज फोर्स थ्रू द स्मूथ 25 mm ID tube of 15 mm length, 15 meter length. The inlet water temperature is 10 degrees Celsius. The tube wall is constant temperature at 40 degrees Celsius. What is the exit water temperature? यहाँ आपको given है, CP given है, density given है और आपको K given है, यानी थर्मल कंडक्टिविटी given है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, इसमें हम लोग फर्स्ट यूनिट सॉरी सेकेंड यूनिट के जो कन्वेक्शन वाले टर्म्स हैं वो यूज आएंगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आपको इसमें मास फ्लो रेट निकालना है वाटर का। ठीक है, जो एग्जिट हो रहा है, इसके बाद में नसल्ट नंबर दिया हुआ है, वहां से अपन को थर्मल कंडक्ट वो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालना है, और हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट से हम लोग क्या निकाल पाएंगे, C मिनिमम और C मैक्सिमम निकालेंगे, और फिर वहां पे हम लोग NTU का फॉर्मूला लगा के आपकी जो टेम्परेचर इसने पूछा है एग्जिट वाटर टेम्परेचर हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, फिर आप लोग इस पे अटेम्प्ट करना कि आपको गिवन क्या क्या है। देखो गिवन क्या क्या है, m.w आपको गिवन है, डेट इज 0.5 किलोग्राम पर सेकेंड। डायमीटर गिवन है, कैपिटल ट्यूब का डायमीटर है 25 mm। ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.025 मीटर, और लेंथ आपको गिवन। ठीक है, इनलेट टेम्परेचर आपको गिवन है, सॉरी 10 डिग्री सेल्सियस। सरफेस का टेम्परेचर गिवन है। अब देखो इसमें क्या है, दो फ्लूइड नहीं आ रहे, फ्लूइड एक ही है इसमें। इसमें क्या हो रहा है कि एक ट्यूब है, ये मान लीजिए आपकी ट्यूब दे दी। ठीक है, इसमें जो वाटर है फ्लो कर रहा है, जिसका टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस है। ये वाटर है जो 10 डिग्री सेल्सियस पे एंटर कर रहा है। ठीक है, और ये जो सरफेस आपको गिवन है, इसका टेम्परेचर आपको गिवन है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये जो टी एग्जिट करेगा यहाँ से, इसका टेम्परेचर कितना रहेगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो हमें जो जो गिवन है हम लिख रहे हैं। पहले TS हो गया सरफेस टेम्परेचर। ठीक है, CP आपको गिवन है 4180 जूल, किलो जूल में करोगे तो 4.2 समथिंग हो जाता है। ठीक है, जूल
पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। म्यू आपको गिवन है, थर्मल कंडक्टिविटी आपको गिवन है, ठीक है। तो हमें निकालना है एग्जिट वाटर टेम्परेचर, ठीक है। तो मास फ्लो रेट क्या होगा वाटर के लिए, रो वी ए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपको v कैलकुलेट करना है, तो v क्या हो जाएगा, मास फ्लो रेट आपको गिवन है 0.5, ठीक है। बाकी इसके डिवाइड में आएंगे, रो आपको गिवन है, ठीक है। रो डेंसिटी जो होती है तो 1000 होती है, इनटू एरिया हो जाएगा π/4 d स्क्वायर, d कितना हो गया 0.025 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपका आएगा 1.086 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो आपका v आ गया। अब हम निकालेंगे रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर क्या था आपका, रो वी डी अपॉन म्यू, ठीक है। तो रो आपका 1000, v आपका हमने निकाल लिया 1.086 इंटू डी 0.025 टू द रेशियो ऑफ 10⁻⁻3, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी आएगी लगभग 3.183 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। तो अब देखो ये आपका जो है रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 2300 से एक्स्ट्रा है, यानी रेनॉल्ड्स नंबर जो है आपका ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो की तरफ ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम जो रिलेशन यूज लेंगे नसल्ट नंबर का, वो आपका हो जाएगा 0.023 रेनॉल्ड्स नंबर 0.8 इंटू प्रेंडेटाइल नंबर 1/3, ठीक है। प्रेंडेटाइल नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज म्यू सीपी अपॉन के, ठीक है। म्यू आपको कितना गिवन है 0.8, सीपी आपका है 4180 और डिवाइड बाय के आपका हो जाएगा 0.57 है, ठीक है। म्यू जो गिवन है आपका पास्कल में है, ठीक है, इंटू 10⁻⁻³ भी है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा 5.867, ठीक है। तो अब देखो रेनॉल्ड्स नंबर ले लिया, प्रेंडेटाइल नंबर ले लिया, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, नसल्ट नंबर निकालेंगे, ठीक है। नसल्ट नंबर निकालने के बाद में नसल का क्या फॉर्म, सॉरी एक सेकंड होल्ड करना नसल्ट नंबर इक्वल टू क्या होता है एच डी अपॉन के, ठीक है। तो डी हमारे पास है, के हमारे पास है, एच निकाल सकते हैं अगर नसल्ट नंबर आ जाएगा अपना तो, ठीक है। यहाँ से एच निकालोगे तो एच की वैल्यू आपके पास आएगी 3, सॉरी एच की वैल्यू आपके पास आएगी 3785 वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ से अपन एच की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हीट ट्रांसफर एरिया आपका हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा पाईडीएल, ठीक है, 2 मिनट, ठीक है। पाईडीएल से निकाल लो, एरिया निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद हाँ ठीक है। अब आपको क्या देखना है, सरफेस टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है, ठीक है। सरफेस टेम्परेचर आपका जो है गिवन है, तो जो सी मिनिमम हम निकालेंगे वो वाटर के लिए हो जाएगा, ठीक है। सी वाटर, ठीक है, इक्वल टू m डॉट पी, सॉरी m डॉट सी सी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2090 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, वॉल पर डिग्री केल्विन, ठीक है। और इसको फिर एनटीयू में रखेंगे, तो यहाँ से एनटीयू कितना हो जाएगा आपका यूए अपॉन सी मिनिमम, ठीक है। और फिर फाइनल में अपन को इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला लगाना है आप लोगों को, डेट इज
1 माइनस एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस एन टी यू, ठीक है, अपन ने देखा था, ठीक है। और इसके बाद आपको टी आउटपुट निकालना है। कुल मिला के हमने क्या किया कि यू निकालने के लिए, ठीक है, ये जो अपन ने नसल्ट नंबर वगैरह एच निकाले उसका काम किया यू निकालने के लिए। यू आपका जो है 3785 हो जाएगा यूनिवर्सल हीट कोफिशिएंट, ठीक है। उसके लिए हम लोगों ने ये किया और इसके बाद हम लोगों ने एनटीयू निकाल लेंगे। एनटीयू में एक्सपोनेंशियल निकाल के टी नॉट की वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो ये दोनों न्यूमेरिकल आप लोग अटेम्प्ट करना। कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में पूछना मुझसे, कोई डाउट कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती हो। इसके अलावा और किसी को डाउट हो क्वेश्चंस में, है कोई डाउट? नो सर। चलो नो तो आज सर। के लिए इतना ही ना। बहुत अच्छी बात है। एआईटीएम से कोई है आज? एआईटीएम से ओके बेटा, ओके, ठीक है, चलो, है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल कोई थैंक यू दिक्कत सर। आती है? ओके बेटा।